सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पितृयज्ञ का प्रकरण हम कई दिनों से पढ़ रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। वह व्यक्ति, वह मनुष्य धन्य होगा जो अपने जनक और जननी, माता और पिता दोनों के द्वारा सिखाए गए, बताए गए कर्तव्यों का पालन करता है और प्रत्येक क्षण उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है, अर्थात उनके भावों को संजोता हुआ अपने जीवन को जीता है। और उस परम पिता परमेश्वर का, जिसने इस संसार को बनाया है, उसके प्रति भी जिसके भाव होंगे, गुरुओं के प्रति जिसके भाव होंगे, उसका जीवन बहुत ही धन्य होगा। विचार करना चाहिए कि उस परमात्मा के द्वारा ये सारा संसार मिला हुआ है, सारा शरीर का अस्तित्व मिला हुआ है, माता पिता भी उसके मिले हुए हैं। तो माता पिता और गुरु आचार्य और ये सारा संसार जिसकी सेवा में लगा है, तो ऐसा गुरु भक्त, ऐसा मातृ पितृ भक्त, ऐसा ईश्वर भक्त जो पुत्र होगा, उस पुत्र से सारा जगत भी प्रकाशित होगा और उसका कुलवंश भी प्रकाशित होगा। अलग अलग दृष्टियां होती हैं और उन दृष्टियों में भी जो कभी डामाडोल नहीं होता, जो ईश्वर भक्त है, वो निश्चित रूप से जो मातृपितृ भक्त होगा वो ईश्वर भक्त होगा। वो कहीं ना कहीं भक्ति परमपिता परमेश्वर के प्रति और माता पिता के प्रति, गुरुओं के प्रति होती ही होती है। लेकिन इन तीनों में से यदि एक की भी भक्ति नहीं किसी के अंदर, तो तीनों की भी नहीं होगी। और तीनों में से एक की भक्ति आ गई उसके अंदर, तो वो मनुष्य तीनों का भक्त बन जाता है और उसका जीवन धन्य होता है। तो सुपुत्र का संदर्भ चल रहा था कि सुपुत्र कैसा हो। अनेक श्लोकों को पढ़ा था। कहा प्रदोषे दीपकश्चंद्रः प्रभाते दीपको रवि तैर्लोक्ये दीपको धर्मः सुपुत्रः कुलदीपकः। बहुत सुंदर श्लोक है कि रात्रि में चंद्रमा दीपक कहलाता है और प्रभात में सूर्य दीपक कहलाता है। तीनों लोकों में धर्म ही दीपक कहलाता है और सुपुत्र कुल का दीपक कहलाता है। कुल दीपक उसको बोलते हैं। रात्रि अंधेरी रात्रि में सारे संसार का, सारे जहान का यदि कोई अंधकार मिटाने का सामर्थ्य रखता है तो कौन रखता है? चंद्रमा रखता है। इसलिए चंद्रमा को रात्रि का दीपक कहते हैं। और दिन में जब सूर्य होता है तो दिन का दीपक सूर्य है, और ऐसा दीपक कि जिसके सामने सारे दीपक फीके पड़ जाते हैं। परंतु तीनों लोकों में जो प्रकाश देने वाला है वो धर्म होता है। इसलिए कहा प्रदोषे दीपकश्चंद्रः प्रभाते दीपको रविः त्रैलोक्ये दीपको धर्मः
सुपुत्रः कुलदीपकः। लेकिन जो सुपुत्र है, जो सच्चा पुत्र है, वो अपने कुल का दीपक कहलाता है। अपने गुणकर्म स्वभाव से वो युग युगांतरों तक प्रकाश देता रहता है। जैसे किसी अंधेरे कमरे में, अंधेरे कक्ष में जब हम दीपक जला देते हैं तो एक छोटा सा दीपक पूरे अंधकारमय कक्ष को प्रकाशमय बना देता है, और जब तक उसके बाती को तेल मिलता रहेगा तब तक उसका प्रकाश कम नहीं होता है। ऐसे ही जो कुल का दीपक कैसे कहलाएगा? उसके कर्मों का जो तेल है, उसके उस पुत्र के कर्म ही उसके तेल है, और ऐसा कर्म करता है जिससे उसका कुल वंश, उसके माता पिता, गुरु आचार्यों का नाम युग युगांतरों तक लोग लेते रहते हैं, जानते रहते हैं। अनेक महापुरुषों के नाम हम जानते हैं, उनके कुलवंश को हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कर्मों का तेल जो अभी तक खर्च नहीं हुआ है, उन्होंने ऐसे महान कर्म किए हैं उनकी संतानों ने, जिसके कारण आज भी उनका जो कुलवंश है वो जग जाहिर है। सारा संसार जान रहा है, जानता है, और जाना जाएगा कर्मों के तेल के कारण। कर्मों का तेल पड़ता है ना, तो ये कर्मों का जो ईंधन है, इसी से कुलवंश हमारा चमकता है, देदीप्यमान होता है। अतः सुपुत्र वही है जो इसमें कहा सुपुत्र कुलदीपकः, वो कुलदीपक होता है, वो प्रकाशित करने वाला होता है। और आगे क्या कहा कि एकेनापि सुपुत्रेण जायमानेन सत्कुलम शशिना चैव गगनम सर्वदेवोज्ज्वलीकृतम। एक ही सुपुत्र के कारण सारा कुल उज्जवल प्रकाशमान हो जाता है, जैसे एक ही चंद्रमा से सारा आकाश देदीप्यमान हो जाता है, उज्जवल रहता है। और दुर्बलार्थम बलम यस्य धर्मार्थश्च परिग्रह वाक सत्य वचनार्था च पिता तेनैव पुत्रवान। बहुत सुंदर श्लोक कहा। और क्या इसमें बात कही, ये हमको विचार करना चाहिए। क्या ऐसी संतान मैं हूं? क्या ऐसा मैं पुत्र हूं? ऐसा सन, पुत्र को क्या बोलते हैं? सन बोलते हैं। और सन का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? सूर्य होता है। जो अभी चर्चा चल रही है कि जो है अब सन अंग्रेजी में बोलते हैं शाइनिंग। शाइनिंग किसको बोलते हैं? चमक को। यदि पुत्र की भाषा समझ में ना आए, किसी को अंग्रेजी ही समझ में आती है, तो सन कहते हैं तो हम अपने जीवन में सन बने, अपने कुलवंश खानदान के सन बने, अर्थात ऐसा कर्म करें कि सारा हमारा कर्मों का जो तेल है उससे हम जगमगा जाएं। जैसे सूर्य जब उदित होता है, सन जब राइज होता है, जब उदित होता है, प्रकाशित होता है, तो सारे संसार का तम हर लेता है। तो अगर सन भी बनना है तो सन बनिए, लेकिन ऐसे सन बनिए कि अपने माता पिता, अपने कुलवंश के अंधकार को मिटा डालिए। जैसे मैंने उदाहरण दिए कि दीपक घर के अंदर का जो अंधेरा उसको मिटा देता है, लेकिन जब सूर्योदय होता है, जब सन उदित होता है, तो कहीं भी अंधकार को शरण नहीं मिलती है, वो उल्टे पैर भागता है। अगर हम सन भी बन जाएं, अपने गुणकर्म स्वभाव से, अपने आचरण से, अपने कृतित्व और व्यक्तित्व से अपने आप को सन बना लें,
अर्थात प्रकाशित बना लें तो हमारे माता पिता धन्य हो जाएंगे। आपके कर्मों की शाइनिंग होनी चाहिए, इतनी शाइनिंग हो कि दूर दूर तक अंधकार, अर्थात अंधकार क्या है? जो छल कपट ईर्ष्या द्वेष, जो काम क्रोध लोभ मोह, जो पाप हमारे अंदर आते हैं, जो हमारे अंदर ग्लानि आती है, जो हमारे अंदर कमजोरी आती है, तनाव आता है, उनको हम दूर कर दें। हम सदा श्रद्धा भक्ति में, कृतज्ञता में, सदाचार सदव्यवहार सदसेवा में अपने आप को लगा करके रखें। ये चमक है, हमारे कर्मों की चमक है, ये एक सन की शाइनिंग है। हम सच्चे सन और हमारे कर्म शानदार हों, जानदार हों। तो मैंने कई शब्दों से, तो शब्दों का खेल है, शब्दों के यदि हम अर्थों को भी समझ लें तो हम शानदार बने, जानदार बने। दीपक जब तक जलता है तभी तक उसमें शाइनिंग होती, चमक होती है, और बुझ जाता है तो बेजान हो गया। इसलिए जानदार बनिए, बेजान नहीं। तो बहुत सुंदर श्लोक है, मैं इसको आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, फिर इसकी चर्चा आगे करूंगा। कहा कि दुर्बलार्थ बलम यस्य, दुर्बलार्थ बलम यस्य, धर्मार्थश्च परिग्रह, धर्मार्थश्च परिग्रह। वाक सत्य वचनार्थ वाक सत्य वचनार्थ, वाक्य सत्य वचनार्थ च पिता तेनैव पुत्रवान, तेनैव पुत्रवान। उच्चारण करेंगे। दुर्बलार्थ बलम यस्य,
धर्मार्थांश्च परिग्रहः वाक् सत्यवचनार्था च पिता तेनैव पुत्रवान् दुर्बलार्था बलं यस्य धर्मार्थांश्च परिग्रहः वाक् सत्यवचनार्था च पिता तेनैव पुत्रवान्। बहुत ही सुंदर बात कही है कि एक पिता जो अपने को गौरव दिलाना चाहता है तो पिता का पुत्र कैसा होना चाहिए और पुत्र की क्या शर्तें हैं, क्या उसका गुण होना चाहिए, पुत्र किसे कहते हैं, इसके संदर्भ में यहां बात बताई है। क्या कहा कि दुर्बलार्था बलम यस्य, जो दुर्बलों के लिए, जो असहायों के लिए पिता तो उसी पुत्र के कारण कहलाता है। पिता तो उसी पुत्र के कारण कहलाता है जिसका पुत्र कैसा हो, तो अब बता रहे हैं, जिसका पुत्र जो है दुर्बलों के लिए जिसका बल होता है, ऐसा पुत्र जिसका बल दुर्बलार्था, दुर्बलों की सहायता के लिए जिसका बल लगता हो, जो निर्बलों की, दुर्बलों की सहायता करने में अपने सामर्थ्य का सदुपयोग करता हो, ना कि निर्बलों को सताने वाला हो, ना कि कमजोर असहायों पर शासन जमाने वाला हो। पुत्र कौन है अपने पिता का? जिसका बल, जिसका सामर्थ्य, जो निर्बल है, दुर्बल है, निर्धन है, असहाय है, उनकी सहायता में जो अपना सामर्थ्य लगाता है, उनकी सदा सर्वदा जो सहायता करता है। तो जिसके पुत्र का बल दुर्बलों की हर प्रकार से रक्षा करने में अपना बल लगाए या अपने बल को दुर्बलों की सेवा में लगाए, दुर्बलों की रक्षा के लिए लगाए, दुर्बलों की रक्षा के लिए ही जिसका बल हो, ऐसा पुत्र जो है श्रेष्ठ ज्येष्ठ होता है। और वही एक पिता के सच्चे पुत्र का गौरव है, सच्चे पुत्र की पहचान है। और वही ऐसे गुण वाला जो पुत्र है, ऐसे गुण वाले पुत्र से ही पिता पुत्रवान कहलाता है, नहीं तो निसंतान और बिना पुत्र का अच्छा है। तात्पर्य यह है। और अगली बात क्या कही? धर्मार्थश्च यस्य धर्मार्थश्च परिग्रह, जिसका जो है एक अपरिग्रह होता है, एक परिग्रह होता है। परिग्रह तात्पर्य यह है कि जो कुछ भी वो सामर्थ्य अर्जित करता है लोक में, जो भी धन धान्य संसाधन जुटाता है इस लोक में, वो किसके लिए? धर्म की बढ़ोतरी के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, धर्म को गौरव दिलाने के लिए, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, लोक में धर्म की स्थापना के लिए जिसका परिग्रह होता है। अर्थात केवल इंद्रिय सुख के लिए नहीं, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, केवल अपनी ही संतुष्टि के लिए नहीं, बल्कि इस लोक, इस संसार की पुष्टि के लिए, जिसका धन संग्रह, जिसका प्रत्येक संसाधन, जो भी तंत्र, जो भी यंत्र उसके पास होते हैं, वो लोक की सेवा में, धर्म की स्थापना के लिए जिसके परिग्रह होते हैं, वही पुत्रवान कहलाता है, जिस पुत्र के ऐसे लक्षण होते, ऐसे गुण होते हैं। अगली बात क्या कही? वाक सत्य वचनार्थाचा, ऐसा नहीं कि कुछ भी जो है बोल जाए ना, सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, जो सत्य ही बोलता है, जो
सदा वाणी से सत्य बोलता हो, सत्य भाषण करता हो, जिसकी वाणी सदा सत्य बोलने वाली हो, ऐसी संतान, ऐसे गुण से संपन्न, ऐसे गुण से युक्त पुत्र जिसका है, वास्तव में वही पुत्रवान है। पिता तेनैव पुत्रवान, ऐसा समझना चाहिए कि वही पिता पुत्रवान है। नहीं तो चाहे 10 पुत्र हो, उनसे कोई तात्पर्य नहीं। जो छल कपट करते हो, दूसरे निर्बल दुर्बल निर्धन लोगों को सताते हो, स्वार्थ के कारण उनका खून चूसते हो, उनकी हानि करते हो, उनको परेशान करते हो, ऐसे पुत्र नहीं कहलाते, ऐसा पिता भी नहीं है। और जो अधर्म की जो है बढ़ोतरी के लिए, अधर्म क्या है? स्वार्थ में रहना, अपने निजता में रहना। निजता दूसरे अर्थ में प्रयोग कर रहा हूं, केवल अपने अपने लिए ही, अपने इंद्रिय सुख में लगे रहना, जिनका जो है स्वभाव है, ऐसे अधार्मिक या अधर्म की जो सदा बढ़ोतरी में लगे रहते हैं, वे सच्ची संतानें, सच्चे पुत्र नहीं हो सकते हैं। और ऐसा यदि पुत्र है तो वो पिता पुत्रवान नहीं हो सकता है। और जिसकी वाणी में सदा छल कपट है, जो सदा असत्य बोलता है, अपने पिता से भी असत्य बोलता है, माता से भी असत्य बोलता है, जो सत्य का आचरण नहीं करता है, जिसकी वाणी सदा असत्य का आचरण करती है, वो पुत्र नहीं, अर्थात ऐसा पुत्र जिसका है वो पुत्रवान पिता नहीं कहला सकता है। सत्य के लिए, धर्म के लिए, असहायों के लिए, निर्बलों के लिए, निर्धनों के लिए जिसका जीवन है, वास्तव में वही पुत्र है। और ऐसे गुणों से सुसंपन्न संतान वाला सच्चा पुत्रवान कहलाता है। पुत्रवान का तात्पर्य पुत्रों वाला। जैसे धन है जिसके पास, उसको क्या कहेंगे? धनवान। धन मतलब धन वाला। बुद्धि जिसके पास, उसको क्या बोलेंगे? बुद्धि वाला, बुद्धिमान। जिसके पास बल है उसको क्या बोलेंगे? बलवान। इसी प्रकार से पुत्रवान, जिसके पास पुत्र हैं, अर्थात ऐसे गुणों से संपन्न पुत्रों वाला। ये बहुत ही सुंदर बात यहां पर कही है। और इसी प्रकार से अनेक श्लोकों में चर्चा इसकी की गई है कि सच्चा पिता और सच्चा पुत्र यदि अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले हों, तो निश्चित रूप से कहीं पर भी, किन्हीं संबंधों में, किसी भी विषय में कहीं कोई तकरार नहीं हो सकती है, कहीं कोई दीवार नहीं हो सकती है, कहीं कोई दरार नहीं हो सकती है। जहां स्वार्थ आता है, जहां पर असत्य आचरण आता है, जहां पर अमर्यादित, असंयमित, अज्ञान से युक्त, अधर्म से, अन्याय से युक्त आचरण हम करने लगते हैं, वहीं पर टकरार होने लगती है, वहीं पर दीवारें खिंच जाती हैं और वहीं पर दरारें आ जाती हैं, संबंध चकनाचूर हो जाते हैं, संबंध ठीक ठीक चल नहीं पाते हैं। उन पवित्र संबंधों को यदि हम बनाए रखना चाहते हैं तो अपने निज कर्तव्य का सदा मान रखें, सदा सम्मान रखें और ईश्वर से सदा सर्वदा ये प्रार्थना करें, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावें, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ
अन्याय से निश दिन दूर रहें, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसावे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, स्वाभिमान रहे, जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। तो माता पिता, गुरु आचार्य और बेटा बेटी, पुत्र पुत्रियां अपने निज कर्तव्य को करते जाएंगे तो निश्चित रूप से यह हमारा जीवन बहुत ही शांति और आनंद से व्यतीत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।